अध्याय 1 नैमिषारण्य में आर्षियों की जिज्ञासा और कलयुग के कल्याण का प्रश्न। अनादिकाल से यह सृष्टि समय के चक्र पर निरंतर चलती रही है। सतयुग, त्रेता और द्वापर के पश्चात संसार धीरे धीरे कलयुग में प्रवेश करने लगा। कलयुग एक ऐसा युग जहां धर्म रहेगा पर उसकी शक्ति कम होगी, सत्य रहेगा पर उसे पहचानना कठिन होगा। मनुष्य बाहरी सुखों में उलझकर अपने वास्तविक आत्मस्वरूप को भूलने लगेगा। लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या मनुष्य के जीवन को घेर लेंगे। धैर्य कम होगा, स्मरण शक्ति घटेगी, मन अशांत रहेगा और कठिन तप, यज्ञ तथा गहन शास्त्र अध्ययन सामान्य जन के लिए कठिन हो जाएगा। तब महान ऋषियों ने विचार किया, ऐसे युग में साधारण मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? वह पापों से मुक्त होकर मोक्ष का मार्ग कैसे पाएगा? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हेतु पृथ्वी की महान तपोभूमि नैमिषारण्य में एक दिव्य सभा हुई। नैमिषारण्य, जहाँ की भूमि तब से पवित्र थी, जहाँ वेदों की ध्वनि गूंजती थी, जहाँ ऋषियों का जीवन केवल सत्य और लोक कल्याण के लिए समर्पित था, वहां शौनक आर्षि के नेतृत्व में 88,000 आर्षि मुनि एकत्रित हुए। उनकी चिंता केवल अपने लिए नहीं थी, वे आने वाले युगों के समस्त प्राणियों के कल्याण का मार्ग खोज रहे थे। उसी समय वहां पधारे सूत जी महाराज। सूत जी, जो वेद व्यास जी के शिष्य, पुराणों के झाता और दिव्य ज्ञान के संरक्षक थे। सभी ऋषियों ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और विनम्र होकर पूछा, हे सूत जी, कलयुग में जब मनुष्य दुर्बल होगा, उसका मन चंचल होगा और धर्म कठिन प्रतीत होगा, तब उसके उद्धार का सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग क्या होगा? यह प्रश्न केवल उस सभा का नहीं, समस्त मानवता का प्रश्न था। सूत जी प्रसन्न होकर बोले, हे मुनियों, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। संसार में अनेक यज्ञ, तप और साधनाएं हैं, किंतु कलयुग में सबसे सरल, पवित्र और शीघ्र फल देने वाला मार्ग है भगवान शिव की महिमा का श्रवण। उन्होंने कहा कि महादेव अत्यंत करुणामय है। वे कठिनता नहीं, भाव देखते हैं। उनकी कथा, उनका स्मरण और उनका पुराण जीव को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। सूत जी ने बताया कि शिव पुराण केवल कथा नहीं, यह वेदों का सार है। यह धर्म, भक्ति और मोक्ष का प्रकाश है। जैसे सूर्य उदित होकर अंधकार मिटा देता है, वैसे ही शिव पुराण का श्रवण जीव के भीतर के भ्रम और पाप को धीरे धीरे समाप्त करता है। कलयुग में हर व्यक्ति कठिन तपस्या नहीं कर सकता, पर यदि वह श्रद्धा से शिव महापुराण सुनता है तो वह महान पुण्य प्राप्त कर सकता है। क्योंकि शिव केवल बाहरी आडंबर नहीं देखते, वे हृदय की सच्चाई देखते हैं। नैमिषारण्य की वह सभा मानवता के लिए दिव्य आरंभ बनी और ऋषियों की जिज्ञासा ने शिव महापुराण के अमृत प्रवाह का द्वार खोला। प्रथम अध्याय हमें सिखाता है कि जब संसार कठिन लगे, जब मन भ्रमित हो, जब धर्म दूर प्रतीत हो, तब दिव्य ज्ञान ही सबसे बड़ा आश्रय बनता है। शिव पुराण वही प्रकाश है जो जीव को अज्ञान से निकालकर सत्य की ओर ले जाता है। ऋषियों ने समझ लिया कि कलयुग के लिए सबसे बड़ा सहारा है शिव तत्व का श्रवण, चिंतन और भक्ति। यही इस अध्याय का संदेश है। यदि मनुष्य के भीतर सत्य की खोज जीवित है तो मोक्ष का मार्ग कभी बंद नहीं होता। महादेव की कृपा से ज्ञान का द्वार सदैव खुला रहता है। और इसी प्रकार नैमिषारण्य की पवित्र सभा से शिव महापुराण की दिव्य यात्रा प्रारंभ होती है, जो जीव को संसार के भय से उठाकर परम सत्य की ओर ले जाती है। हर हर महादेव। शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता अध्याय 2 भावार्थ कथा। भगवान शिव की महिमा अनंत है। उनका स्वरूप ज्ञान, वैराग्य और करुणा से परिपूर्ण है। विद्वेश्वर संहिता के दूसरे अध्याय में ऋषियों ने सूत जी से पुनः प्रश्न किया कि सृष्टि के मूल कारण, पालनकर्ता और संहारकर्ता कौन है तथा उनकी उपासना का सर्वोत्तम मार्ग क्या है। सूत जी ने उत्तर देते हुए कहा कि यह समस्त ब्रह्मांड केवल एक परम सत्ता से उत्पन्न हुआ है और वह परम सत्ता कोई और नहीं, स्वयं भगवान महादेव हैं। वे न आदि हैं न अंत हैं, वे काल से परे हैं और संपूर्ण जगत उन्हीं की शक्ति से संचालित होता है। आर्षियों को यह सुनकर और भी जिज्ञासा हुई कि यदि शिव ही परम सत्य हैं तो उनकी कृपा कैसे प्राप्त की जाए। तब सूत जी ने बताया कि भगवान शिव की प्राप्ति के लिए सरल मार्ग है भक्ति, श्रद्धा और सत्य आचरण। जो व्यक्ति अपने मन को अहंकार से मुक्त करके शिव का स्मरण करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया कि ब्रह्मा और विष्णु भी शिव की अनंत शक्ति को पूरी तरह नहीं समझ सके। एक बार दोनों के बीच श्रेष्ठता का विवाद उत्पन्न हुआ। तब एक दिव्य प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ जो अनंत था।
वह ही शिव का निराकार स्वरूप था, जिसका कोई आरंभ और अंत नहीं था। ब्रह्मा और विष्णु ने उस स्तंभ का आदि और अंत खोजने का प्रयास किया, परंतु असफल रहे। तभी आकाशवाणी हुई कि जो इस ज्योतिर्लिंग को समझ लेता है वही वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करता है। यह सुनकर दोनों देवताओं को एहसास हुआ कि शिव ही सर्वोच्च सत्य है। सूत जी ने आगे कहा कि जो भी मनुष्य शिव के नाम का जप करता है, विशेषकर एयूएम नमः शिवाय, वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसके जीवन में धीरे धीरे अज्ञान का अंधकार समाप्त होकर ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। इस अध्याय में शिव भक्ति की सरलता पर भी जोर दिया गया है। न तो बड़े यज्ञों की आवश्यकता है और न ही कठिन तपस्या की। केवल शुद्ध मन से शिव का ध्यान ही पर्याप्त है। शिव अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वे आशुतोष हैं, अर्थात जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। अंत में सूत जी ने ऋषियों को बताया कि जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन से भय, दुख और अज्ञान दूर हो जाते हैं और उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता अध्याय 3 भावार्थ कथा। विद्वेश्वर संहिता के तीसरे अध्याय में ऋषियों की जिज्ञासा और भी गहरी हो जाती है। वे सूत जी से पूछते हैं कि यदि भगवान शिव ही परम सत्य हैं, तो उनका स्वरूप इतना रहस्यमय क्यों है और संसार उन्हें भिन्न भिन्न रूपों में क्यों देखता है। सूत जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि भगवान शिव अनंत हैं, इसलिए उन्हें किसी एक रूप, सीमा या नाम में बांधा नहीं जा सकता। वे ही सृष्टि के आरंभ में कारण बनते हैं, वही पालन करते हैं और अंत में सब कुछ अपने भीतर समाहित कर लेते हैं। उनका स्वरूप ज्ञान से परे है, जिसे केवल भक्ति के माध्यम से ही अनुभव किया जा सकता है। इसके बाद सूत जी एक दिव्य कथा सुनाते हैं। एक समय ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह प्रश्न उठा कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। दोनों अपने अपने कार्यों को श्रेष्ठ मानने लगे। तभी अचानक एक अग्निस्तंभ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसकी न तो कोई शुरुआत दिखाई देती थी और न ही कोई अंत। ब्रह्मा ने कहा कि वे इसका ऊपरी भाग खोजेंगे और विष्णु ने कहा कि वे इसका निचला अंत खोजेंगे। ब्रह्मा हंस के रूप में आकाश की ओर उड़ चले और विष्णु वराह रूप में पृथ्वी की गहराई में चले गए, परंतु दोनों को कोई सीमा नहीं मिली। कुछ समय बाद ब्रह्मा ने झूठी गवाही दे दी कि उन्होंने स्तंभ का अंत देख लिया है, लेकिन विष्णु ने सत्य स्वीकार किया कि वे इसकी गहराई तक नहीं पहुंच पाए। तभी उस दिव्य ज्योति से भगवान शिव प्रकट हुए और सत्य का प्रकाश फैल गया। भगवान शिव ने कहा कि अहंकार ही अज्ञान का मूल है। जो व्यक्ति स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानता है, वह सत्य से दूर हो जाता है। केवल विनम्रता और भक्ति ही परम सत्य तक पहुंचने का मार्ग है। सूत जी बताते हैं कि इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि शिव ही परम ब्रह्म है। वे किसी प्रतियोगिता में नहीं आते, क्योंकि वे स्वयं ही सभी शक्तियों का मूल हैं। उनका स्वरूप अनादि और अनंत है। इसके बाद आर्षियों को यह भी बताया जाता है कि जो मनुष्य सच्चे मन से शिव का ध्यान करता है, उसके भीतर से अहंकार समाप्त हो जाता है। धीरे धीरे उसका मन शांत होता है और वह आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। इस अध्याय में शिव भक्ति का एक और गहरा रहस्य बताया गया है कि भगवान शिव केवल पूजा से नहीं, बल्कि भाव से प्रसन्न होते हैं। यदि भक्त का हृदय निर्मल है, तो वह कहीं भी और किसी भी स्थिति में शिव को प्राप्त कर सकता है। अंत में सूत जी कहते हैं कि इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के भीतर से अज्ञान का अंधकार हटने लगता है। जो व्यक्ति शिव को निरंतर स्मरण करता है, उसे जीवन में भय, शोक और भ्रम से मुक्ति मिलती है और अंततः वह शिवलोक की प्राप्ति करता है। हर हर महादेव। शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता अध्याय 4 भवार्थ कथा। विद्वेश्वर संहिता के चौथे अध्याय में आर्षि मुनियों की जिज्ञासा और भी गहरी हो जाती है। वे सूत जी से पूछते हैं कि भगवान शिव की प्राप्ति के लिए सबसे सरल और श्रेष्ठ साधन कौन सा है, क्योंकि संसार में अनेक प्रकार के यज्ञ, तप और साधन बताए गए हैं। सूत जी अत्यंत शांत भाव से उत्तर देते हैं कि भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा साधन केवल भक्ति और श्रद्धा है। न तो कठिन तपस्या अनिवार्य है, न ही बड़े बड़े कर्मकांड। यदि मन निर्मल है और हृदय में सच्ची आस्था है, तो शिव स्वयं भक्त के निकट आ जाते हैं। इसके बाद सूत जी बताते हैं कि इस संसार में जीव अनेक बंधनों में बंधा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, यही बंधन मनुष्य को सत्य से दूर रखते हैं। जब तक मनुष्य इन विकारों से मुक्त नहीं होता, तब तक उसे परम शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान शिव को आशुतोष कहा गया है, अर्थात वे अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं।
यदि कोई व्यक्ति केवल एक बार भी सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जप कर ले तो उसके जीवन के अनेक जन्मों के पाप भी शांत हो सकते हैं। सूत जी आगे एक गहन रहस्य बताते हैं कि भगवान शिव का लिंग स्वरूप केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र है। यह निराकार और साकार दोनों का संगम है। जो इस स्वरूप को श्रद्धा से समझता है वह धीरे धीरे आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। ऋषियों को यह भी बताया जाता है कि गुरु का स्थान अत्यंत ऊंचा होता है, क्योंकि गुरु ही वह मार्ग दिखाते हैं जिससे शिव तक पहुंचा जा सकता है। बिना गुरु के ज्ञान अधूरा रहता है और बिना भक्ति के हृदय शुष्क हो जाता है। सूत जी कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों का कल्याण करता है, सत्य बोलता है और अहंकार से दूर रहता है, वही सच्चा शिव भक्त कहलाता है। केवल बाहरी पूजा नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धता ही वास्तविक साधना है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य कभी कष्ट देना नहीं होता बल्कि भक्त को और अधिक मजबूत और जागरूक बनाना होता है। जब भक्त पूर्ण समर्पण के भाव में आ जाता है तब शिव उसकी सभी बाधाओं को दूर कर देते हैं। उसके जीवन में धीरे धीरे अज्ञान का अंधकार समाप्त होने लगता है और ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। अंत में सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि इस दिव्य कथा को जो भी श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है उसके भीतर सकारात्मक परिवर्तन होता है, उसका मन शांत होता है और वह जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने लगता है। जो व्यक्ति निरंतर शिव का स्मरण करता है उसके सभी भय समाप्त हो जाते हैं और अंत में वह परम शांति को प्राप्त करता है, जिसे ही शिवलोक कहा गया है। हर हर महादेव। शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता अध्याय 5 भावार्थ कथा। विद्वेश्वर संहिता के 5वें अध्याय में सूत जी ऋषियों को भगवान शिव की भक्ति के और भी गूढ़ रहस्यों का वर्णन करते हैं। ऋषि पुनः पूछते हैं कि इस संसार में इतने कर्मकांड, व्रत और साधन होने पर भी मनुष्य का मन स्थिर क्यों नहीं हो पाता और उसे सच्ची शांति कैसे प्राप्त हो सकती है। सूत जी कहते हैं कि मनुष्य का मन स्वभाव से चंचल है। जब तक वह बाहरी विषयों में उलझा रहता है तब तक उसे स्थिरता नहीं मिलती, परंतु जब वह शिव का स्मरण करता है तो धीरे धीरे उसका मन भीतर की ओर मुड़ने लगता है और शांति की ओर अग्रसर होता है। इसके बाद सूत जी बताते हैं कि भगवान शिव केवल मंदिरों में ही नहीं बल्कि हर जीव के हृदय में विद्यमान है। उन्हें बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति अपने भीतर झांकता है और अपने विचारों को शुद्ध करता है वह शिव को अनुभव करने लगता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है बल्कि हर कर्म को भगवान को समर्पित भाव से करना है, चाहे वह छोटा कार्य हो या बड़ा। यदि उसमें अहंकार नहीं है तो वह शिव को प्रिय होता है। सूत जी एक दिव्य उदाहरण देते हैं कि जैसे जल में डूबा हुआ कमल का पत्ता पानी से अलग रहता है, वैसे ही एक सच्चा भक्त संसार में रहते हुए भी संसार के मोह से मुक्त रहता है। यही स्थिति शिव भक्ति की सर्वोच्च अवस्था है। ऋषियों को यह भी समझाया जाता है कि भगवान शिव दंड देने वाले नहीं बल्कि सुधारने वाले देव हैं। वे अपने भक्तों के दोषों को धीरे धीरे समाप्त करते हैं ताकि उनका मन निर्मल हो सके। सूत जी आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के प्रति दया, करुणा और प्रेम रखता है वही शिव का सच्चा भक्त है। हिंसा, ईर्ष्या और द्वेष से भरा मन कभी भी शिव को नहीं पा सकता। इस अध्याय में ध्यान योग का भी विशेष महत्व बताया गया है। जब मनुष्य शांत होकर शिव का ध्यान करता है तो उसका चित्त स्थिर होने लगता है और उसे आंतरिक प्रकाश का अनुभव होता है। धीरे धीरे ऐसा भक्त अपने भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव करता है जो किसी भी भौतिक सुख से अधिक होती है। यही शिव की कृपा का संकेत है। सूत जी बताते हैं कि जो व्यक्ति नियमित रूप से ओम नमः शिवाय का जप करता है उसके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और उसके जीवन के अनेक संकट स्वतः समाप्त होने लगते हैं। अंत में आशियों को यह उपदेश दिया जाता है कि शिव भक्ति का मार्ग सरल अवश्य है लेकिन उसमें पूर्ण समर्पण आवश्यक है। अधूरा मन कभी भी पूर्ण फल नहीं दे सकता। जो व्यक्ति सच्चे मन से शिव की शरण में जाता है उसके लिए यह संसार भी एक साधना बन जाता है और अंततः वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। हर हर महादेव। शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता अध्याय 6 भावार्थ कथा। इस पावन अध्याय में भगवान शिव की अनंत करुणा और भक्तों पर उनकी असीम कृपा का वर्णन किया गया है। ऋषियों के प्रश्नों के उत्तर में सूत जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा
और भक्ति से शिव तत्व को समझने का प्रयास करता है, उसके जीवन से अज्ञान का अंधकार स्वयं ही दूर हो जाता है। सृष्टि के आरंभ में केवल एक ही सत्य था, शिव। वही निराकार, निर्गुण और अनादि ब्रह्म है। उनकी इच्छा से ही यह संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न होता है और उन्हीं में अंत में विलीन हो जाता है। वे न तो जन्म लेते हैं और न ही उनका अंत होता है। वे ही काल के भी काल महाकाल हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने मन, वचन और कर्म से शिव की शरण लेता है, उसके समस्त पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। जैसे अग्नि लकड़ी को जला देती है, वैसे ही शिव भक्ति जन्म जन्म के कर्मों को समाप्त कर देती है। देवताओं ने भी शिव की स्तुति करते हुए कहा कि हे महादेव, आपकी महिमा अनंत है। वेद भी आपकी पूर्ण व्याख्या नहीं कर सकते। आपकी कृपा ही जीव को मोक्ष की ओर ले जाती है। आपकी आराधना ही सबसे बड़ा धर्म है। शिव कहते हैं कि मेरे लिए न तो कोई ऊंचा है और न कोई नीचा। जो भी मुझे सच्चे मन से याद करता है, मैं उसके हृदय में स्वयं प्रकट हो जाता हूं। मैं केवल भक्ति का भूखा हूं, धन या वैभव का नहीं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि कलयुग में केवल नाम स्मरण ही सबसे सरल मार्ग है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने वाला व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त होने लगता है। यह मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला और मोक्ष देने वाला है। जो व्यक्ति शिव कथा को सुनता है, पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, उसके घर में कभी दरिद्रता और अशांति नहीं रहती। वहां सदा शिव का वास होता है। अंत में ऋषियों को यह उपदेश दिया गया कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य केवल शिव की प्राप्ति है। संसार अस्थायी है, परंतु शिव ही शाश्वत सत्य है। जो व्यक्ति शिव को अपने हृदय में स्थापित कर लेता है, उसे फिर किसी अन्य साधना की आवश्यकता नहीं रहती। हर हर महादेव। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय 7 भवार्थ कथा। इस पावन अध्याय में भगवान शिव की भक्ति, ज्ञान और मोक्ष मार्ग का गूढ़ रहस्य बताया गया है। ऋषियों को सूत जी समझाते हैं कि शिव तत्व को समझना केवल बुद्धि का विषय नहीं है, बल्कि यह पूर्ण श्रद्धा और आत्मसमर्पण का मार्ग है। सृष्टि के आरंभ से ही भगवान शिव ही परम सत्य हैं। वे न तो किसी से उत्पन्न हुए हैं और न ही उनका कोई अंत है। वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। जो उन्हें जान लेता है, वह संसार के भय से मुक्त हो जाता है। इस अध्याय में बताया गया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अज्ञान और अहंकार है। जब तक यह अहंकार रहता है, तब तक जीव शिव से दूर रहता है। परंतु जैसे ही व्यक्ति अपने अहं को त्याग देता है, वह शिव के समीप पहुंच जाता है। भगवान शिव कहते हैं कि मैं केवल उस भक्त को स्वीकार करता हूं जिसके हृदय में छल, कपट और द्वेष नहीं होता। सच्ची भक्ति वही है जिसमें मन पूर्ण रूप से मेरे चरणों में समर्पित हो। ऋषियों को यह भी बताया गया कि केवल कर्मकांड से मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि ज्ञान और भक्ति का संगम आवश्यक है। ओम नमः शिवाय का जप मन को शुद्ध करता है और आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से शिव कथा सुनता है, उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके भीतर एक दिव्य शांति उत्पन्न होती है जो उसे संसार के दुखों से ऊपर उठा देती है। इस अध्याय में यह भी कहा गया है कि संसार अस्थायी है। यह केवल एक भ्रम है। जैसे स्वप्न में देखी वस्तुएं सत्य प्रतीत होती हैं, वैसे ही यह जगत भी माया है। केवल शिव ही शाश्वत सत्य है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह मोह माया से मुक्त हो जाता है। उसे न जन्म का भय रहता है और न मृत्यु का। भगवान शिव अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं। वे थोड़ी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। एक बेलपत्र, एक लोटा जल और सच्ची श्रद्धा ही उन्हें प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। अंत में ऋषियों को यह उपदेश दिया गया कि जीवन का उद्देश्य केवल शिव को जानना और उनमें लीन होना है। जब जीव अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, तभी वह मोक्ष प्राप्त करता है। हर हर महादेव। शिव पुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय 8 शिवरात्रि व्रत एवं शिव पूजन की दिव्य महिमा भावार्थ कथा। विद्येश्वर संहिता के 8वें अध्याय में भगवान शिव की उपासना, विशेष रूप से शिवरात्रि व्रत की महिमा का अत्यंत पवित्र वर्णन मिलता है। यह अध्याय बताता है कि कलयुग में यदि कोई साधना शीघ्र फल देने वाली है, तो वह है श्रद्धा से किया गया शिव पूजन और शिवरात्रि व्रत। ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि ऐसा कौन सा व्रत है जिससे सामान्य मनुष्य भी अपने जीवन के पापों से मुक्त होकर शिव कृपा प्राप्त कर सकता है। तब सूत जी ने भगवान शिव द्वारा बताए गए उस महान व्रत का वर्णन किया जिसे शिवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने बताया कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि शिव को अत्यंत प्रिय है। इस रात्रि में उपवास, जागरण, मंत्र जाप और शिवलिंग पूजन करने वाला भक्त महान पुण्य प्राप्त करता है। यह व्रत केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं,
बल्कि आत्मशुद्धि का मार्ग है। इस अध्याय में एक व्याध शिकारी की कथा आती है जो अनजाने में ही शिवरात्रि का पालन कर लेता है। वह वन में शिकार की प्रतीक्षा में एक बेल वृक्ष पर बैठा रहता है। रात भर जागते हुए वह नीचे स्थित शिवलिंग पर अनजाने में बेलपत्र गिराता रहता है। भूखा प्यासा होने के कारण उसका उपवास भी हो जाता है। प्रातःकाल जब उसका जीवन समाप्त होता है तब शिवगण उसे कैलाश ले जाने आते हैं। यमदूत भी वहां पहुंचते हैं, परंतु शिवगण कहते हैं कि इसने अनजाने में भी शिवरात्रि व्रत पूर्ण किया है, इसलिए यह शिवलोक का अधिकारी है। यह कथा दर्शाती है कि भगवान शिव कितने भोलेनाथ हैं। वे केवल भाव देखते हैं। जानकर या अनजाने में भी किया गया सच्चा शिव स्मरण जीव को महान फल देता है। अध्याय में 4 प्रहर की पूजा का भी महत्व बताया गया है। प्रत्येक प्रहर में जल, दूध, दही, घृत और मधु से अभिषेक, मंत्र जाप और स्तुति करने से भक्त के भीतर के पाप और अज्ञान दूर होते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप इस रात्रि में विशेष फलदायक माना गया है। यह मंत्र आत्मा को पवित्र करता है और मनुष्य को शिव तत्व से जोड़ता है। भगवान शिव कहते हैं कि जो भक्त शिवरात्रि की रात मेरे ध्यान में जागता है वह मेरे अत्यंत समीप हो जाता है। उसके अनेक जन्मों के दोष क्षीण हो जाते हैं। अंततः सूत जी कहते हैं कि शिवरात्रि केवल पर्व नहीं बल्कि आत्मा के जागरण की रात्रि है। वह रात्रि जब जीव अपने भीतर के शिव को पहचान सकता है। हर हर महादेव शिव पुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय 9 पंचाक्षर मंत्र। ओम नमः शिवाय की महिमा एवं शिव भक्ति का परम फल वार्त कथा विद्येश्वर संहिता के 9वें अध्याय में भगवान शिव के परम पवित्र पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय की दिव्य महिमा का विस्तृत वर्णन किया गया है। यह अध्याय बताता है कि कलयुग में जब मनुष्य अनेक प्रकार के दुख, भ्रम, पाप और मोह में फंस जाता है तब यह मंत्र उसके लिए मुक्ति का सरलतम और सर्वोच्च मार्ग बन जाता है। ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि ऐसा कौन सा साधन है जिसे सामान्य गृहस्थ साधक, स्त्री, पुरुष, धनी, निर्धन कोई भी कर सके और शिव कृपा प्राप्त कर सके। तब सूत जी ने अत्यंत श्रद्धा से कहा कि पंचाक्षर मंत्र ही वह दिव्य उपाय है। नमः शिवाय 5 अक्षरों से बना वह महामंत्र है जिसमें समस्त वेदों का सार समाहित है। न पृथ्वी तत्व, जल तत्व, श्री अग्नि तत्व, वायु तत्व और यह आकाश तत्व का प्रतीक है। इस प्रकार यह मंत्र संपूर्ण सृष्टि और पंचमहाभूतों को शिव स्वरूप में स्थापित करता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस मंत्र का जप करता है उसका मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है, क्रोध शांत होता है, भय दूर होता है और भीतर स्थिरता उत्पन्न होती है। यह मंत्र केवल शब्द नहीं बल्कि चेतना को शिवमय करने वाला दिव्य कंपन है। इस अध्याय में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पूर्ण विधि विधान न भी जानता हो परंतु सच्चे हृदय से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करता है तो भी शिव प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव भाव के भूखे हैं, बाहरी प्रदर्शन के नहीं। पंचाक्षर मंत्र का जप प्रातःकाल, रात्रि, यात्रा, संकट, रोग या मृत्यु के समय भी अत्यंत कल्याणकारी बताया गया है। जो इसे निरंतर स्मरण करता है उसका चित्त पवित्र होकर शिवलोक की ओर अग्रसर होता है। सूत जी कहते हैं कि यह मंत्र मनुष्य के भीतर स्थित अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। जैसे सूर्योदय होते ही रात्रि समाप्त हो जाती है वैसे ही शिव नाम का प्रकाश जीवन के पापों को दूर कर देता है। भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि जो भक्त प्रेम पूर्वक मेरा नाम जपता है मैं उसके समीप सदैव उपस्थित रहता हूं। उसके मार्ग की बाधाएं क्षीण होने लगती हैं और उसका जीवन आध्यात्मिक शक्ति से भर जाता है। अध्याय में गुरु की महिमा भी बताई गई है क्योंकि गुरु ही इस मंत्र का सही अर्थ समझाकर साधक को आत्मबोध की दिशा देते हैं। गुरु से प्राप्त शिव मंत्र साधक के जीवन को दिव्यता से भर देता है। अंततः यह निष्कर्ष दिया गया है कि यज्ञ, तप, दान और कठिन साधनाएं भी उस फल को सहज नहीं देती जो निष्कपट हृदय से किए गए पंचाक्षर मंत्र जप से प्राप्त हो सकता है। इसीलिए कलयुग में शिव भक्त के लिए सबसे सरल, श्रेष्ठ और मंगलकारी साधना है निरंतर ओम नमः शिवाय का जप। हर हर महादेव शिव पुराण लिंग पूजन का महत्व। संसार में जब भी धर्म, भक्ति और सत्य की बात आती है तो भगवान शिव का लिंग स्वरूप अत्यंत गूढ़ और दिव्य माना जाता है। यह कोई साधारण प्रतीक नहीं बल्कि अनंत ब्रह्मांडीय सत्य का प्रतिनिधित्व है। शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव का लिंग स्वरूप इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर न तो केवल आकार में सीमित है, न ही किसी रूप या सीमा में बंधे हुए हैं।
वे निराकार भी हैं और साकार भी, अनंत भी हैं और सृष्टि के कण कण में विद्यमान भी। लिंग का अर्थ केवल एक चिन्ह नहीं है, बल्कि यह सृजन, संरक्षण और संहार की उस दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। यही कारण है कि इसे ब्रह्मांडीय स्तंभ भी कहा जाता है। कथा के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद हुआ, तब भगवान शिव एक अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। यह स्तंभ अनंत था, न इसका आरंभ दिखा न अंत। इसी अनंत स्तंभ का प्रतीक ही शिवलिंग है। ब्रह्मा और विष्णु दोनों उसकी सीमा जानने में असमर्थ रहे, तभी यह सत्य स्थापित हुआ कि ईश्वर न किसी दिशा में सीमित हैं, न किसी रूप में। वे अनंत हैं, असीम हैं और अविनाशी हैं। लिंग पूजन का महत्व केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान की प्रक्रिया है। जब कोई भक्त शिवलिंग का पूजन करता है, तो वह बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर के अहंकार को शांत करने की दिशा में कदम बढ़ाता है। जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प से किया गया शिवलिंग पूजन केवल बाहरी भक्ति नहीं है, बल्कि यह मन की शुद्धि का प्रतीक है। जल अर्पण मन की शीतलता दर्शाता है, दूध पवित्रता का प्रतीक है, बेलपत्र 3 गुणों सत्व, रज, तमो पर नियंत्रण का संकेत है। शिवलिंग के सामने झुकना वास्तव में अपने अहंकार को त्यागना है, क्योंकि शिव वहां नहीं मिलते जहां अहंकार होता है, वे वहीं प्रकट होते हैं जहां विनम्रता होती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से शिवलिंग की पूजा करता है, उसके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। उसका मन स्थिर होता है और जीवन में संतुलन आता है। शिव पुराण यह भी बताता है कि लिंग पूजन से केवल भौतिक लाभ नहीं मिलता, बल्कि आत्मा को शांति और मोक्ष की दिशा में मार्ग प्राप्त होता है। यह पूजा व्यक्ति को इस सत्य का बोध कराती है कि ईश्वर बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही विद्यमान है। लिंग स्वरूप हमें यह सिखाता है कि सृष्टि का कोई आरंभ और अंत नहीं है। सब कुछ एक निरंतर ऊर्जा प्रवाह है और उसी ऊर्जा का नाम शिव है। इसलिए कहा गया है, शिवलिंग की पूजा केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण का द्वार है। अंत में यही सत्य स्थापित होता है कि जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से शिवलिंग का पूजन करता है, उसके जीवन से अज्ञान, भय और भ्रम धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और वह परम शांति की ओर अग्रसर होता है। अनहर हर महादेव।